देश का दुर्भाग्य है कि एक दशक तक सरकार चलाने के बाद भी देश का प्रधानमंत्री अपने काम पर नहीं, हिंदू मुसलमान पर वोट मांग रहा है। देश का दुर्भाग्य है कि राष्ट्रवाद की बात करने वाले प्रधानमंत्री ने हार सामने देखकर देश को बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक में बांट दिया। अमेरिका के व्हाइट हाउस में जब बाइडेन ने मोदी को प्रेस कॉन्फ्रेंस नुमा मुद्रा में खड़ा कर दिया था और स्ट्रीट जर्नल की एक पत्रकार सबरीना सिद्दीकी ने मोदी से सवाल पूछ लिया था कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव होता है, तब मोदी ने कहा था कि मैं हैरान हूँ, लोकतंत्र तो हमारे डीएनए में है, भारत में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता है। लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है, और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लेकिन मोदी का ये व्यवहार मुसलमानों के लिए आखिर क्या है? मोदी अमेरिका में क्या कहते हैं और भारत में मुसलमानों के साथ क्या व्यवहार करते हैं? मोदी के मुंह से ही सुन लीजिए दोस्तों। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि भारत के प्रधानमंत्री प्रजा प्रजा में भेद करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होकर भारत के अल्पसंख्यक मुस्लिमों से भारत के बहुसंख्यक हिंदुओं को डरा रहे हैं। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। दोस्तों, किसी देश में जब कोई नेता हारने लगता है तो और मेहनत करता है, लेकिन भारत में जब मोदी हारने लग जाते हैं तो और झूठ बोलने लग जाते हैं। राष्ट्रवाद की बात करने वाले अपने ही राष्ट्र के दो समुदायों को लड़ाने लग जाते हैं, भड़काने लगते हैं। दोस्तों, इंडिपेंडेंस वाले दिन मोदी देश को टॉप 3 इकोनॉमी में पहुंचाने का वादा करके अपनी जीत के लिए आश्वस्त थे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले 5 साल में मोदी का गारंटी है, देश पहले 3 वैश्विक इकोनॉमी में अपना जगह ले लेगा। फिर लोगों को मालूम चल गया कि भाई ये तो 15 लाख की तरह जुमला ही है। 8 महीने में ही भारत की जनता ने पहले चरण में बीजेपी को वोट नहीं किया तो भारत के प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान पर उतर आए। दोस्तों, मोदी का ये भाषण बताता है कि विकास का नारा, सबके साथ का नारा, सबके विश्वास का नारा झूठा है, कोरा झूठा। जिस दिन बीजेपी ने कम्युनल ग्राउंड पर चुनाव लड़ना बंद कर दिया, देश के एक वर्ग को भड़काकर उनकी आंखों में धूल झोंककर, उनको नफरत की आग में झोंककर वोट लूटना बंद कर दिया, मोदी के मंत्रियों तक की जमानतें जब्त हो जाएंगी। फिर सुनिए दोस्तों, और इसको महसूस कीजिए कि भारत देश के प्रधानमंत्री के विचार भारत देश में रह रहे 21% मुस्लिम आबादी के लिए आखिर क्या हैं। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। मोदी का ये भाषण कोरा झूठा भाषण है। मुसलमानों की संपत्ति पर पहले हक वाली बात पर भारत सरकार की वेबसाइट क्या कहती है वो देखिए। भारत सरकार की वेबसाइट पर पिछली सरकार ने साफ लिखा है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कल यहां राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में सरकार की राजकोषीय प्राथमिकताओं पर जो कहा, उसकी जानबूझकर और शरारतपूर्ण ढंग से गलत व्याख्या करके एक ऐसा विवाद पैदा कर दिया गया जिसे टाला जा सकता था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कुछ वर्गों में भी प्रधानमंत्री की टिप्पणियों को संदर्भ से परे उद्धृत किया गया।
जिससे आधारहीन विवाद को बढ़ावा मिला है। दोस्तों आप देखिए, मोदी मनमोहन सिंह के जिस भाषण को आधार बनाकर हिंदू मुसलमान को भड़का रहे हैं, उसमें मनमोहन सिंह ने आखिर क्या कहा था। मनमोहन सिंह ने कहा था, मेरा मानना है कि हमारी सामूहिक प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं। कृषि, सिंचाई और जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश और सामान्य बुनियादी ढांचे की आवश्यक सार्वजनिक निवेश आवश्यकताओं के साथ साथ SC, ST, अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कार्यक्रम, अल्पसंख्यकों को और महिलाओं और बच्चों के लिए घटक योजनाओं को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता होगी। हमें ये सुनिश्चित करने के लिए नवीन योजनाएं तैयार करनी होगी कि अल्पसंख्यक, विशेष रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यक, विकास के फल में समान रूप से साझा करने के लिए सशक्त हों। संसाधनों पर पहला दावा उनका होना चाहिए। केंद्र के पास असंख्य अन्य जिम्मेदारियां हैं जिनकी मांगों को समय, संसाधन उपलब्धता के अनुरूप बनाना होगा। ये दूसरी बार है जब मोदी ने मनमोहन सिंह के बयान को मिसकोट किया। मोदी हार रहे हैं। मोदी को मालूम है कि जनता कामों के आधार पर उनको पार्षद भी नहीं चुनेगी। जनता उनकी सरकार के कर्मों के आधार पर उनको चुनेगी ही नहीं। इसीलिए देश की बहुसंख्यक आबादी को अल्पसंख्यकों के खिलाफ भड़काकर उसी घिसे पिटे फॉर्मूले पर वोट लेना चाहते हैं, जिस फॉर्मूले पर ये गुजरात में वोट लेते थे। वो राजधर्म का पालन करें, हम भी वही कर रहे हैं साहब। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। दोस्तों, मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में भी झूठ बोला। पहले कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग से जोड़ा। जब लोगों को ये मालूम चल गया कि मोदी तो झूठ बोल रहे हैं, तो फिर से नई बात बनाई और कह दिया कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा है कि माताओं बहनों की संपत्ति इकट्ठी करके ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले मुसलमानों को बांट देंगे। कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। जबकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है दोस्तों, और कोई भी पार्टी अपने घोषणा पत्र में भेदभाव करने की बात लिख ही नहीं सकती है। दोस्तों, मोदी के परिवार वाले का ये ट्वीट देखिए। इसमें मोदी का एक परिवार वाला मोदी और अमित शाह को, इन सबको टैग करके चुनाव को गर्म करने की बात कर रहा है। चुनाव कैसे गर्म होता है ये मोदी को मालूम है, ये भी इसने लिखा हुआ है। उसके बाद मोदी ने हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दिया, बंटवारे की बात करनी शुरू कर दी, अलगाव और नफरत की बात करना शुरू कर दिया। चुनाव गर्म हो गया। उसके बाद मोदी के इस परिवार वाले ने, इस परिवार के सदस्य ने मोदी का धन्यवाद प्रस्ताव भी किया है और चुनाव को गर्म करने के लिए थैंक यू मोदी जी भी लिखा है। भ्रष्टाचार खत्म करने की गारंटी देकर भ्रष्टाचारियों को पार्टी में शामिल कर लेना, भ्रष्टाचार का रास्ता खोलने वाला इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून बनाकर भ्रष्टाचार का रास्ता खोल देना, ऐसे बहुत सारे राजनीतिक पाप बीजेपी के खाते में चढ़ चुके हैं। रोजगार, नौकरी, आय, पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के मामले में मोदी सरकार फिसड्डी रही है। कहने को मोदी के पास कुछ है नहीं, इसीलिए मोदी ने एक तरफा झूठ बोलना शुरू कर दिया है। भ्रष्टाचार पर मोदी की महानता का पर्दाफाश हो गया है दोस्तों। लोगों का भरोसा मोदी से कम हो गया है, तो अब धार्मिक आधार पर वोट मांगना भी शुरू कर दिया गया है। पिछले 10 सालों में हुए किसी भी चुनाव में मोदी को इतना बेचैन कभी किसी ने नहीं देखा। दावा 400 सीटें जीतने का है, लेकिन जुबान और चेहरा बता रहा है कि मोदी को इस बार 272 के भी लाले हैं। झूठ, फरेब, अहंकार, हिटलर शाही बहुत दिनों तक नहीं चलती है। बीजेपी जब भी जाएगी दशकों तक वापस नहीं आएगी। नमस्कार।